ज्ञानेन्द्रिय 20, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 24। इन 24 को जो चेतना देता है, शक्ति देता है, वो 25वां तत्व है। कोई कहता है ईश्वर, कोई कहता है काल। वो 5 तत्व 25 विकारा, जामे बसा सकल संसारा। ये सांख्य योग के 24 तत्व हैं। जड़ और चेतन में जो ज्ञान विभाग करे उसको सांख्य शास्त्र कहते हैं। भक्ति महारानी के कान में 2 कुंडल है, सांख्य और योग। ये भक्ति महारानी के कान के कुंडल है। 24 तत्व हैं। जड़ चेतन में जो विभाग करे उसको सांख्य कहते हैं। जड़ क्या है? शरीर। चेतन क्या है? आत्मा। जड़ क्या है? संसार। चेतन क्या है? संसार जिसके आधार से वो परमात्मा है। जड़ और चेतन अलग अलग तत्व हैं। कभी जड़ चेतन को नहीं पकड़ सकता, लेकिन चेतन अगर जड़ को पकड़ ले तो कौन छुड़ाएगा? बोलो। शरीर के प्रति आपकी आसक्ति है, ममता है, मोह है। आपने शरीर को पकड़ा है। जब भी छोड़े, ये शरीर के प्रति अहमता ममता आपको ही छोड़ना है। बोलो। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। दूध और पानी अलग अलग तत्व हैं। पानी को दूध में अगर आप मिलाओगे एक रूप हो जाते हैं। अब दूध में जो पानी मिल गया उसको कैसे अलग करोगे? भगवान ने हंस नाम के एक पक्षी को बनाया। पानी मिला हुआ दूध हंस के आगे रखो, हंस उसमें चोंच डुबाकर दूध को पीकर पानी का त्याग करता है। नीर क्षीर का न्याय हंस करता है। भागवत परमहंसों की संहिता है। हंस नीर क्षीर का न्याय करता। आप परमहंसों की संहिता भागवत का आश्रय लोगे, भागवत का श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन करोगे, तो ये पंचभूत 24 तत्व के जड़ शरीर है। इसके अंदर 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर है, 6 तत्व का कारण, 2 तत्व का महाकारण, 4 शरीर। आप परमहंसों की संहिता का आश्रय लोगे तो जड़ शरीर से चेतन आत्मा को अलग। ये रहस्य। सांख्य योग किसको कहते हैं? जो जड़ और चेतन में विभाग करे उस ज्ञान को सांख्य योग। सांख्य योग के आदि प्रवर्तक भगवान कपिल नारायण। ये 24 तत्व हैं सांख्य योग। संसार में ये ज्ञान लुप्त गुप्त नष्ट भ्रष्ट हो गया। इसका प्रतिपादन करने के लिए कर्दम प्रजापति के भगवान ने कपिला अवतार लिया। कपिल नारायण की बाल लीला नहीं, 7 वर्ष के बालक के रूप में प्रकट। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कर्दम प्रजापति ने कपिल नारायण की जनोई करी। जिसकी जनोई हो जाती है उसके माता पिता बदल जाते हैं। जनोई होने के बाद खुद पुत्र से पिता कहता, बेटा आज से आप मेरे पुत्र नहीं हो, सूर्य नारायण आपके पिता हैं, वेद माता गायत्री आपकी मां है। जिसकी जनोई हो जाती है उसको वेदों के 96,100 वेद मंत्रों के उपयोग करने का अधिकार मिलता है। ध्यान दो, वेद परमात्मा की श्वासों से प्रकट हुए। वेद के मंत्र 1,80,000 वेद मंत्र कर्म कांड के, 16,100 वेद मंत्र ज्ञान के हैं, उपासना के हैं, और 4,000 के हैं। जिसकी जनोई हो जाती है उसको कर्म ज्ञान उपासना का अधिकार मिल जाता है। वेद का अधिकार सब। वेद के ब्रह्म ज्ञान को क्या बचाएगा? ब्राह्मण अर्थालोप के कारण चाहे जिसके सामने वेद में उदात्त स्वर से बोलने लगे, इसलिए ब्राह्मण का और ब्रह्म का विनाश हो गया। बेटा आज से सूर्य नारायण आपके पिता, गायत्री आपकी माता हो गई। आपके ब्रह्मचर्य आश्रम का आरंभ हो गया। अब आपको वेदा अध्ययन विद्या अध्ययन करने के लिए, संध्या गायत्री का ज्ञान लेने के लिए गुरुदेव के आश्रम में जाना पड़ेगा। मनु महाराज का मनु स्मृति में श्लोक है, प्रथम काले न अर्जितम विद्या, द्वितीय काले न अर्जितम वित्तम, तृतीय काले न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थम किम करिष्यते। वेदा अध्ययन करने के लिए कपिल भगवान आश्रम पर जाते हैं। जिसकी श्वास से वेद प्रकट हुए
उसको क्या पढ़ना है। ब्रह्मचर्य आश्रम की मर्यादा परिपूर्ण करके कपिल भगवान घर आए। कर्दम प्रजापति ने कहा, देवी आपका पुत्र साधारण नहीं है, आपका कल्याण आपका पुत्र करेगा। मैं आप पिता को वचन दिया, एक पुत्र होने के बाद मैं घर में बहन भाई के जैसा रहूंगा। एक पुत्र जब अपनी माता को संभालने के लायक हो जाएगा तो मैं संन्यास लूंगा। अब आप मेरे को संन्यास लेने की आज्ञा दो। संन्यास तो लोगे, एक कन्या हो तो माता पिता को कितनी चिंता, 9 कन्याएं महाराज। ये 9 कन्याओं को योग्य वर के साथ इनका पानी ग्रहण करके फिर आप संन्यास लो। मैं आप सत्य संग कर्दम प्रजापति जब चिंतित हुए तो नारायण की प्रेरणा से नारद जी आए। नारायण नारायण। महाराज, जिस भगवान को इष्ट बनाकर आप उनका स्मरण, उनकी सेवा पूजा तपस्या करते हो, उन भगवान को आपकी सारी चिंता है। कि महाराज क्या चिंता है, आपने ब्रह्मचारियों में हो, एक कन्या भी हो तो ग्रस्त को बेचैनी रहती है, चिंता रहती है। 9 कन्या है, क्या आप इनकी चिंता मत करो, कन्या से पहले वर होता है। मैं नारायण की प्रेरणा से आपको सच कहता हूं, आज से 7वें दिन 9 ऋषि आएंगे। आप 9 ही ऋषियों का 9 ही कन्याओं का लग्न एक एक ऋषि के साथ करना। महाराज, वैश्य की कन्या हो तो उसको बेचारे को चिंता रहती है, बहुत लेना देना पड़ता है, बहुत खर्च करना पड़ता है। ब्राह्मण की कन्या के लग्न में क्या खर्चा है, दूध भात की पंगत करना, एक एक कन्या का हाथ एक एक ऋषि को पकड़ा देना, हो गया ब्राह्मण की कन्या का। आप चिंता मत करो, भगवान को आपकी सारी चिंता है। नारद जी सचेत करके कर्दम प्रजापति को अंतर ध्यान हो गए। ठीक 7 दिन के बाद 9 ऋषि कर्दम प्रजापति के आश्रम पर पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर आए, जहां भगवान कपिल रूप में विराजमान। वहां क्या करेंगे, भगवान कपिल ने संकल्प किया, 9 लग्न के मंडप प्रकट, पेट भरा हुआ है। एक साथ शुभ मुहूर्त में 9 ही कन्याओं का लग्न कर्दम प्रजापति माता देवहूति ने 9 ऋषियों के साथ किया। हजारों हाथी, घोड़े, गाय, दास दासी, धन धान्य देकर 9 ही कन्या को विदा किया। कर्दम प्रजापति की सबसे बड़ी कन्या का नाम है अरुंधति। अरुंधति नाम की कन्या का लग्न ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के साथ हुआ। उससे छोटी कन्या का नाम है अनसुईया। चित्रकूट के महान संत अत्रि प्रजापति के साथ अनसुईया माता का लग्न हुआ। श्रद्धा नाम की कन्या का लग्न अंगिरा ऋषि के साथ हुआ। ख्याति नाम की कन्या का लग्न रघु ऋषि के साथ हुआ। शांति नाम की कन्या का लग्न अथर्वा ऋषि के साथ। एक एक कन्या के दिव्य नाम है। कर्दम प्रजापति ने 9 ही कन्याओं का 9 ऋषियों के साथ लग्न किया, धूमधाम से विदा किया। हजारों रथ, हाथी, घोड़े, गाय, दास दासी, धन्य धान्य देकर सबको विदा किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। फिर तो एक दिन कर्दम प्रजापति ने कहा, देवी तुम्हारे सारे दायित्व पूरे हो गए, 9 कन्याओं का लग्न करा, वो अपने अपने घर गई। ये बालक असाधारण है, या आपका कल्याण के साथ साथ मोक्ष भी करेगा। अब मेरे को आप संन्यास लेने की आज्ञा दो। कर्दम प्रजापति से भगवान कपिल नारायण बोले, आप संन्यास लेते हो पिताजी, बहुत अच्छा आपका संकल्प है, पर पिताजी याद रखना, संन्यास की शोभा वैराग्य से। वैराग्य के बिना भक्ति अंधी है, ज्ञान के बिना भक्ति लंगड़ी है। जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से हीन है, वो वंध्या भक्ति भक्त को भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकती। पिताजी, संन्यास लेने के बाद आप तपोवन में जाओगे, भूल कर भी कभी मेरी माँ का, इस घर का और मेरा स्मरण नहीं करना, नहीं तो आपको संन्यास भंग करने का पाप लगेगा। पिताजी, संन्यास की शोभा वैराग्य से। सन्यासी महापुरुष जीते जी मर जाते हैं। वो लौकिक, शारीरिक, पारिवारिक, सांसारिक सारे संबंध तोड़कर अपनी आत्मा का संबंध परमात्मा नारायण के साथ जोड़ लेते हैं। ये शरीर जन्मता है तो मरेगा, ये शरीर आया तो जाएगा, ये बना है तो बिगड़ेगा। आत्मा परमात्मा का अंश है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसको अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, जल भिगो नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती। सन्यासी महापुरुष जीते जी मर जाते हैं।
सभी लौकिक अलौकिक शारीरिक सामाजिक पारिवारिक संबंधों का त्याग करके अपनी आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ ले। मार्कंडे पुराण के अनुसार कली काल में 5 कर्म निषिद्ध, उसमें से संन्यास यज्ञ निषिद्ध है। मंत्र के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति भी निषिद्ध है। इसलिए कलयुग में मंत्र की नहीं, नाम की महिमा है। कर्दम प्रजापति संन्यास लेने के संकल्प लेकर घर से निकल गए। प्राय संन्यास काशी में आज भी होता है। काशी में दंड की महिमा है, प्रयाग में मुंडन की महिमा है और गया में पिंड की महिमा है। जिसको वैराग्य हुआ वो तो संन्यास लेता ही लेता है, पर संन्यास की विधि जो देखता है वो देखने वाले को भी वैराग्य हो जाता है। काशी में उत्तर वाहिनी गंगा है, प्राय संन्यास काशी में लिया जाता है। जो साधक संन्यास लेता है उसको गंगा जी में 108 बार स्नान करना पड़ता है। 108वीं बार जब वो स्नान करता है